नमस्कार, स्वागत है हमारी आज की सीरीज में, आज के एपिसोड में। और जो मैं आज आपके लिए हस्त मुद्रा लेके आया हूँ उसका नाम है उदान हस्त मुद्रा। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि इस हस्त मुद्रा को लगाना कैसे। तो इसमें आपको करना ये है कि आपकी जो अंगूठे के बगल की तीनों उंगलियां हैं, इन दोनों को तीनों को आपस में मिलाते हुए अपने अंगूठे से टच करना है। आपकी जो लिटिल फिंगर है वो सीधी रहेगी। तो ये इस तरीके से ये हस्त मुद्रा लगेगी। दोनों हाथ से आप अगर लगाएंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अदरवाइज आप एक हाथ से भी लगा सकते हैं। एक बार फिर देखिए, अपने अंगूठे की जो अंगूठे के बगल की तीनों उंगलियां, इनको मिलाते हुए अपने अंगूठे से लगा लेंगे। लिटिल फिंगर जो है आपकी सबसे छोटी जो उंगली होती है वो सीधी रहेगी। हाथ की पोजीशन इस तरीके से रहेगी या इस तरीके से आप नहीं लगाएंगे। आपका जो ये हिस्सा ये आपके घुटने पे, आपके जांघ के पास होना चाहिए। जांघ के ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस हस्त मुद्रा को लगाते हुए भी आप वज्रासन, सुखासन या सिद्धासन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर आप इन आसनों में नहीं बैठा जाता है तो आप पलंग या चेयर में भी बैठ सकते हैं। बस आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो कमर है वो इस हस्त मुद्रा को लगाते वक्त सीधी रहे, आगे की तरफ ना झुके या टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सांसें एकदम सामान्य होगी। और जब आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका जो ध्यान है वो भटकना नहीं चाहिए, पूरी तरीके से इस हस्त मुद्रा में लगा हुआ होना चाहिए। बात कर रहे हैं कि अगर इस हस्त मुद्रा को हमें कब लगाना चाहिए, तो आप इसको खाना खाने के बाद लगा सकते हैं। पेट आपका थोड़ा सा खाली होना चाहिए, यानी कि आपने कम से कम 1 या 1.5 घंटे पहले कुछ खाया पिया हो। और सुबह के वक्त अगर आप लगाएंगे तो आपको लाभ थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अदरवाइज आप दिन में से कभी भी लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सी हस्त मुद्रा है। अब चलिए बात करते हैं कि इस हस्त मुद्रा को हमें लगाने से क्या फायदा मिलता है। तो ये जो हस्त मुद्रा है सबसे ज्यादा जो फायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो थायराइड की प्रॉब्लम से अगर कोई परेशान है तो उसको इस हस्त मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस हस्त मुद्रा को लगाने से जितनी भी कमजोरी होती है, थकान होती है, वो सब दूर होती है। हमारी जो स्मरण शक्ति, यानी कि किसी भी चीज को याद करने की जो पावर है वो इंक्रीज होती है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहता है। और ना तो मतलब अगर आपका लो बीपी है, हाई बीपी है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में ये हस्त मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है या बहुत ज्यादा नींद आती है, टाइम पे नहीं आती, तो उन लोगों को भी इस हस्त मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जिन महिलाओं को मासिक धर्म संबंधित परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, तो उनको इस हस्त मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। किसी को अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है या भूख बिल्कुल नहीं लगती है तो उसमें भी ये हस्त मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद है। पसीना बहुत ज्यादा आता है और उस पसीने में दुर्गंध भी बहुत ज्यादा आती है, तब भी अगर हम इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो हमें फायदा होगा। ये हमारा वजन कम करने में, यानी कि वेट लॉस करने में भी ये हस्त मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद है। इससे हमारा जो मोटापा है वो बहुत तेजी के साथ कम होता है। तो इसका हमें जो है नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए, यानी कि हमें इस हस्त मुद्रा को नियमित रूप से लगाना चाहिए, तब भी हमें इसका लाभ मिलेगा। कम से कम आप इस हस्त मुद्रा को 1 महीने जरूर लगाएं और आप इसको जो है कम से कम आधे घंटे लगाने की कोशिश करें। जब आप अगर कोई सा भी प्राणायाम कर रहे हैं तो भी आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कुछ लाभ है जो कि हमें इस हस्त मुद्रा को करने से मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है, आप इसका पूरी रूप से लाभ लेंगे, फायदा लेंगे और इस हस्त मुद्रा को उपयोग में लेके आएंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक दूसरी हस्त मुद्रा और उससे जुड़ी हुई जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।